जनता का सबसे बड़ा सवाल है कि निक्की के भाई के रोके में आखिर कामनी सिंह को क्यों नहीं इनविटेशन मिला। और ये बात कामनी सिंह ने भी बोला कि कामनी सिंह को नहीं बुलाया गया था इस रोके में। क्यों, आखिर क्या वजह थी? क्या देवरानी जेठानी में फिर से अनबन है, बोलचाल बंद है इसलिए, या कोई और बात है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अगर एक घर में दो ब्लॉगर हैं और किसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है, फंक्शन या कोई भी ऐसा चीज़, और एक दूसरे के उसमें नहीं दिखता है, तो लोगों का सवाल पूछना बनता है। ये वो जनता है जो आपको सपोर्ट करती है, और एक के किसी भी फंक्शन में या किसी भी चीज़ में नहीं कोई दूसरा दिखेगा तो दूसरे से सवाल पूछा जाएगा, और आप जवाब देते हो नहीं देते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कामनी सिंह को न देखे जाने पर रोका में भर भर के सवाल थे। वैसे तो मेरे मन में भी सवाल था कि यार कामनी सिंह की सासू माँ गई हैं और कामनी सिंह नहीं गई हैं, आखिर क्यों? लेकिन एक तरफ ये भी मन कर रहा था कि यार रोका है, हो सकता है कि घर में कोई नहीं है इसलिए कामनी सिंह नहीं गई है। पर कामनी सिंह ने आज बोला कि उन्हें इनविटेशन ही नहीं मिला था, और इनविटेशन नहीं मिला ये तो बहुत बड़ी बात है। और इस बात का जवाब देकर कामनी सिंह ने एक तरह से आग में घी डालने का काम किया है मेरे ख्याल से। देखो, गलत मत कोई भी लेगा इस चीज़ को, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है ना देवरानी जेठानी का, कि देवरानी जेठानी से रिलेटेड कोई भी बात होता है, अगर एक दूसरे के लिए बोलती है तो दूसरे पे उसका इफेक्ट आएगा। तो न बुलाने का जो रीज़न बताया कामनी सिंह ने कि मुझे नहीं बुलाया गया, और इस पे बुरा मानने वाली बात नहीं है। वैसे बहुत ही अच्छे वे में कामनी जी ने इस बात का जवाब दिया कि हमें नहीं इनविटेशन मिला था, और ये मजबूरी में मैंने कमेंट किया क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट का जवाब मांगना चाहते थे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँ कि अगर आप चाहो तो कमेंट का जवाब दे सकते हो। अगर आप चाहोगे कि इस कमेंट से अगर हमारा जवाब जाएगा तो दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ को सोचकर आप जवाब नहीं भी दे सकते हो। ये आप पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है ना। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार छोड़ो, जाने दो, फैमिली मैटर है, इस बात पे अगर हम कुछ कहेंगे और इससे जनता में जाएगा जो चीज़, तो कोई निगेटिव लेगा और कोई पॉजिटिव लेगा, है ना। अब कामनी सिंह ने तो पॉजिटिव वे में जवाब दिया, पर कुछ लोग हैं जो सपोर्टर दूसरे तरफ के, वो निगेटिव वे में ले जाएंगे कि कामनी सिंह ने ऐसा बोला, उन्हें इनविटेशन ही नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ। फिर निक्की का ब्लॉग जरूर आएगा इस बात पे। तो मुझे लगता है कि इस बात पे शांत ही रह जाना उचित रहता अगर कामनी सिंह नहीं जवाब देती तो। पर जवाब दिया, लेकिन अच्छे वे में दिया। अब लेना किस वे में है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो रोका सेरेमनी हो गया, और रोका सेरेमनी के बाद ये रुझान आने तो बनते थे कि कामनी सिंह क्यों नहीं गई, कामनी सिंह क्यों नहीं गई। उनकी सासू माँ गई पर कामनी सिंह क्यों नहीं गई। सबसे पहली बात कि कामनी सिंह ने जो जवाब दिया मुझे अच्छा लगा। जवाब तो देना नहीं चाहिए था, पर जिस तरह से जवाब दिया कि अच्छा लगा कि वो फैमिली मैटर की बात है। ये ना निक्की पे डिपेंड करता है, ना ही निक्की के पति पे डिपेंड करता है, क्योंकि देवरानी के मायके का है तो वो फैमिली मेंबर जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं, है ना। और इस पे कोई बड़ी बात नहीं है, बुरा मानने वाली भी बात नहीं है कि हमें नहीं बुलाया, हमें बुरा लग गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जिस वे में देख रही हूँ उस वे में मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, एक रोका है, रोका बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, और मैंने देखा कि उस फंक्शन में बस बहुत ही लिमिट में रिश्तेदार थे, चाहे वो लड़की के तरफ से हों या लड़के के तरफ से हों। अब निक्की की मम्मी सिर्फ गई थी, हो सकता है कि लड़के वाले ज़्यादा रस नहीं चाहते थे, ज़्यादा लोग नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा लोगों को न लाने को बोला हो, या ये इनके ऊपर डिपेंड किया होगा, निक्की के मायके वालों के ऊपर, कि किसको ले जाना है किसको नहीं। ये रोका है, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था जिसमें पूरी फैमिली मेंबर को इनविटेशन देना था। वैसे निक्की के ससुर जी भी नहीं गए थे, सिर्फ सासू माँ गई थी। तो लिमिट में जो लोग वहाँ पर गए थे, रोके में ऐसे ही लोग जाते हैं ना कि बाराती भर कर, या कोई फंक्शन हो उसमें पूरा पार्टी हॉल हो रहेगा और उसमें सब लोग जाएंगे। वो शायद लड़की के घर में ही रोका सेरेमनी हुआ। ये सिर्फ एक सगाई है, छोटा मोटा सगाई है, अभी इंगेजमेंट बाकी। ये सिर्फ एक रोका होता है कि मतलब दोनों संबंध अब जुड़ गए हैं।
इंगेजमेंट अभी बाकी है और इकलौता भाई है, तो जाहिर सी बात है कि इंगेजमेंट कितने भव्य तरीके से होगा आप लोग समझ ही सकते हो। इंगेजमेंट रहता, अगर नहीं बुलाते तब इस पे हम सवाल खड़े कर सकते थे। रोका था और रोका में बहुत ज़्यादा लोगों का रस सही नहीं था। बाराती ले जाना तो बहुत उचित और जाहिर सी बात है सासू माँ को पूछना ज़रूरी था, क्योंकि वो फैमिली मेंबर हैं, है ना। ससुर जी नहीं गए तो इस पे कोई नहीं सोचा कि ससुर जी भी नहीं गए। ससुर जी को बुलाया कि नहीं बुलाया, जरूर बुलाया होगा, पर ससुर जी नहीं गए क्योंकि रोका है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें ज़्यादा लोगों का जाना सही नहीं था। इसीलिए शायद हो सकता है कि निक्की के जो मायके वाले हैं बहुत कम लोगों को इन्विटेशन दिए होंगे कि भाई मेन जो लोग हैं वो वहाँ पर जाएं, क्योंकि वो लड़की के घर में रोका हुआ था। तो घर कितना बड़ा है कितना नहीं, ये डिपेंड करता है लड़की के घर वालों पे, है ना। और बहुत कम जगह मैंने देखा कि था वहाँ पे, तो इतने लोगों को ले जाते तो उन लोगों को भी दिक्कत होता, खाने पिलाने जो भी है। एक नॉर्मल तरीके से रोका हुआ था। तो मुझे लगता है कि जनता को इस बात को समझना चाहिए और किसी से भी किसी के लिए यहाँ पर नहीं पूछना चाहिए। हाँ, पूछे हैं जो जेन्युइन, उनको अच्छा है कि भाई जाहिर सी बात है, मेरे मन में भी सवाल है कि क्यों नहीं बुलाया। तो मेरे ख्याल से मैंने जो एक्सप्लेन किया कि शायद हो सकता है कि इस वजह से नहीं बुलाया हो कि कम लोगों में, घर पे ही रोका हुआ तो कम लोगों में, कहीं हॉल या मैरिज हॉल में होता या कहीं होटल में होता तो शायद सबको बुला सकते थे, है ना। मान लो देवरानी जेठानी का लड़ाई झगड़ा है, देवरानी जेठानी का लड़ाई झगड़ा अपने जगह है, पर मायके के जो इनके परिवार हैं उन लोगों से नहीं लड़ाई झगड़ा है तो वो लोग जरूर इन्विटेशन देते, है ना। ये भी मान के चलो कि अगर लड़ाई झगड़ा है इस वजह से नहीं इन्विटेशन दिया तो ऐसी बात नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत उचित लोगों को, बहुत संकुचित लोगों को छोटे मतलब एक एरिया में रोका करना था, तो उसी तरह से उन लोगों ने व्यवस्थित करके लोगों को, बहुत चुनिंदे लोगों को ले जाया गया। उसमें से मैं एक चीज़ और कह दूं कि जो निक्की की चाची हैं, जो ब्लॉगिंग करती हैं, जिनका ब्यूटी पार्लर है, वो निक्की के मायके की खास हैं, यानी कि इनकी देवरानी है। जो निक्की की मम्मी है उनकी देवरानी है। तो चाहती तो वो अपने देवरानी को भी, अपने ससुराल पक्ष को भी पूरे लेके जाती, तो बहुत कम लोगों को लेकर गई। तो इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और बाकी कामनी सिंह ने जो जवाब दिया कि नहीं बुलाया गया और उसका जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो भी बहुत सही था और इस बात का मुद्दा अब नहीं उठना चाहिए। एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पर कि अगर कोई सपोर्टर है किसी का, मान लो सपोज दैट निक्की और कामनी सिंह, मैं यहाँ पर खुल के कहती हूँ मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो चीज़ें हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। ना कोई कामनी सिंह सगी है, ना ही निक्की किसी की सगी है। अब यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट कर रहा है किसी का तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी के सपोर्ट में किसी को बहुत गंदे तरीके से रिएक्शन दो और बहुत गंदे तरीके से रोस्ट करो, ये सही नहीं है। आप हेल्दी वे में भी किसी को रिएक्शन दे सकते हो किसी के सपोर्ट में, सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और लगेगा कि हाँ ये सही कह रही है। हेल्दी वे में दोगे तो ना जो जिसके अगेंस्ट में आप दे रहे हो रिएक्शन उसको बुरा लगेगा, ना ही जो उनके सपोर्टर हैं उनको बुरा लगेगा। तो एक कहते हैं ना कि अपना ओपिनियन भी होना चाहिए, अपना स्टैंड भी होना चाहिए कि हम किस तरह से जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं रिएक्शन को, है ना। बाकी हम कोशिश करते हैं कि हमारे शब्दों से किसी को भी बुरा ना लगे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और यही हमारा हमेशा से मानना है कि हम अगर किसी को बिना दिल को ठेस पहुंचाए रिएक्शन देंगे बहुत सही तरीके से, तो हमें भी जनता का प्यार मिलेगा और जनता हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगी, विश्वास करेगी, है ना। बाकी चलिए, मैंने ये रिएक्शन कैसा दिया ज़रूर बताना कमेंट में, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।